एक काने कमांडर ने इजराइल को रुलाया, 1000 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुलाया। इजराइल को उठाना पड़ गया बहुत बड़ा कदम, दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा गाजा। नेतन्याहू ने खाई सौगंध, मोदी को फोन करके कर दिया अलर्ट। अमेरिका के काले कमांडो इजराइल पहुंचे, 24 घंटे में बदल दी सारी तस्वीर। इजराइल पहुंचेंगे अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन। 61 मुस्लिम देशों को इजराइल घुटने पर ले आया। मुस्लिम देशों में पड़ गई दरार, सबसे बड़ा मुस्लिम देश इजराइल के साथ आया। जैसे ही अमेरिका के काले कमांडो इजराइल में उतरे, फिलिस्तीन के लड़ाकों के होश उड़ गए। 24 घंटे पहले ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने मोदी को फोन किया था, जिसके बाद मोदी ने पूरी दुनिया को हिला दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री इजराइल पहुंच रहे हैं और हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मारा जाएगा। इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश खड़े हैं, जबकि फिलिस्तीन के साथ कई मुस्लिम देश अपना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन तमाम मुस्लिम देशों के खड़े होने के बावजूद फिलिस्तीन क्यों कमजोर पड़ गया है, वजह जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दुनिया के नक्शे पर बहुत छोटा देश है इजराइल, लेकिन दुनिया का कोई भी ऐसा कोना नहीं होगा जहां इजराइल का डंका ना बजता हो। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चर्चे आपने जरूर सुने होंगे। हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर भीषण हमला बोला था, लेकिन अब वो कैसे फंस गया है, आपको पूरी कहानी बताते हैं। उसने क्या गलती कर दी है जिसकी कीमत अब उसे मौत के रूप में चुकानी पड़ेगी, जानेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं हमास के उस कमांडर की जिसने इजराइल को हिलाकर रख दिया। उस कमांडर का नाम है मोहम्मद दैफ। इसका जन्म गाजा पट्टी में ही हुआ था। इजराइल के हमले में इसका पूरा परिवार तबाह हो गया था, जिसके बाद इसने इजराइल की सेना के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। हमास का ये कमांडर इजराइल पर मौत बनकर टूटने की कोशिश करता है। इसने इस बार इजराइल पर कहर ढाने की पूरी प्लानिंग की थी। इतनी जबरदस्त प्लानिंग की करीब 1000 इजराइल के लोगों को मौत की नींद सुला दी गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन मोहम्मद दैफ एक आंख से नहीं देख सकता। इसके दोनों हाथ और पैर भी कटे हुए हैं। इजराइल की सेना सालों से इसको पकड़ने की कोशिश कर रही है, मगर उसके हाथ नहीं आया। इजराइल की खुफिया एजेंसी, जिसे दुनिया की टॉप क्लास की खुफिया एजेंसियों में गिना जाता है, वो भी इसका सुराग नहीं निकाल पाई, क्योंकि कहा जाता है कि यह गाजा पट्टी में रहस्यमय सुरंग के अंदर रहता है, जिसका पता किसी को नहीं होता। यही वजह है कि अब तक इसको पकड़ा नहीं गया। लेकिन इस कमांडर ने इजराइल की नींद उड़ा दी है। इसीलिए इजराइल की सेना का पहला टारगेट हमास के कमांडरों को खत्म करने का है। ऐसा पहली बार है जब हमास के हमले में इजराइल के 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई हो। लेकिन हमास ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसकी कीमत अब उसे चुकानी ही पड़ेगी। आपको बता दें कि जब पहले दिन हमास ने गाजा पट्टी पर हमला किया था, तब उसने वहां से कई लोगों को बंधक बनाया था। लेकिन अब खबर आ रही है कि उन लोगों में अमेरिका के भी नागरिक शामिल हैं। लेकिन जैसे ये खबर अमेरिका को पता चली, अमेरिका ने अपने काले कमांडो इजराइल भेज दिए ताकि वो अपने लोगों को छुड़ा सके। आपको बता दें कि अमेरिका अपने लोगों को छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो कितने भी लोगों को मौत की नींद सुना सकता है। यानी हमास के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका बिना अपने नागरिकों को छुड़ाए चैन से बैठने वाला नहीं है। लेकिन इस दौरान भीषण लड़ाई भी तय है। फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई में कौन जीतेगा, आपको क्या लगता है? कमेंट कर बताएं।